बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन टू फिज़िकल साइंस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। ये है चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का। ठीक है, तो यानी इस्लामिक वर्ल्ड की का क्या कंट्रीब्यूशन है फिज़िकल साइंस में। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा था इस्लाम एंड साइंस, यानी इसमें बताया था कुरान की कुछ वर्सेस थी। तो इसी तरह जब जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब कुरान की वर्सेस को रीड किया और समझा तो उनको ये शौक पैदा हुआ और उन्होंने जो माजी की जो और ज़्यादा ओल्ड बुक्स थी उसको ट्रांसलेट किया अपनी लैंग्वेज में। और फिर उन्होंने बहुत सारी साइंस में, फिज़िकल साइंस में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिलासफी हो, बहुत सारी मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की हैं फिज़िकल साइंस में। ठीक है, फिज़िकल साइंस वर्ल्ड में। तो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट है जाबिर बिन हयान। नाम तो आपने सुना होगा, जाबिर बिन हयान। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है फिज़िकल साइंस में। जाबिर बिन हयान एक केमिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी लॉज केमिस्ट्री के इन्वेंट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो पहले एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर उस बेस पर उस थ्योरी को प्रूव करते थे। जाबिर बिन हयान ड्राइव वेरियस लॉज इन केमिस्ट्री on the basis of experiment. ठीक है, इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हैं अल-बतानी। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनका पहला कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने बहुत कैलकुलेशन की थी कि सोलर सिस्टम का क्या कनेक्शन है। ठीक है, सॉरी मैथ कैलकुलेशन था। इसके अलावा इनकी एक और कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने बताया कि मौसम जो चेंज होते हैं, चेंजेस इन सीज़न, किस तरह बाहर आती है और ख़ज़ा और फिर सर्दी और गर्मी, ये सारे मौसम इन्होंने बताए थे और उन्होंने इसके नाम भी रखे थे, इन्वेंट किया था। तीसरा इन्होंने जो इन्वेंट किया था वो था इक्लिप्स ऑफ मून एंड सन। ठीक है, सूरज और चांद ग्रहण किस तरह होता है, कितने टाइम पीरियड में होता है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से होता है, ये सब कुछ इन्होंने बताया था। और इसके अलावा इनके बहुत सारे और भी एस्ट्रोनॉमिकल इन्वेंशन हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अल-ख्वाज़मी। ये फाउंडर हैं एनालिटिकल अलजबरा के।
एक और है हिसाबुल जबर वल मुकाबला। ये भी साइंटिस्ट हैं। इनकी इन्वेंशन है कि इन्होंने लॉगरिथम को इन्वेंट किया था। He invented algorithm या logarithm। इसके अलावा नंबर 5 पे है उमर ख़याम। उमर ख़याम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस और प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन है, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड के, और ये पोएट भी थे। ही इज द फेमस ठीक है। ये सारी जो इन्वेंशन जो स्टार्ट हुई हैं ये 900 में स्टार्ट हुई हैं, 800 और 900 की, यानी कि आज से 12 to 1300 ईयर पहले, 12 से 1300 साल पहले की ये सारे साइंटिस्ट हैं। सारे नहीं, लेकिन जो इन्वेंशंस हुई हैं वो उस वक्त से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट में। उसके बाद जाके जो आगे जो एराज हैं उसमें नॉन मुस्लिम से इन्वेंशन की हैं। अलराजी भी साइंटिस्ट है। इनकी क्या इन्वेंशन है? इन्होंने ये एक बहुत अच्छे फिजिशियन हैं, ठीक है, और इन्होंने 200 ओरिजिनल मोनोग्राफ लिखे हैं, ठीक है, और जिसमें से आधे जो हैं वो मेडिसिन के अंदर अभी भी यूज होते हैं। And half of them is still used in medicine. ठीक है। इब्न अल-हैतम इब्न अल-हैतम इब्न अल-हैतम एक फिजिस्ट हैं, ठीक है, यानी कि उन्होंने फिजिक्स को स्टडी किया है और उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इन्वेंट किया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पिनहोल कैमरा भी कंस्ट्रक्ट किया है, और वो पहले उन्होंने जो बुक लिखी है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी है, सबसे पहली बुक जो लाइट के ऊपर है, सबसे पहले इन्होंने लिखी इब्न अल-हैतम ने। और जो इन्होंने जो आई के बारे में, जो ह्यूमन आई के बारे में जो कुछ भी बताया वो अभी तक बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और उस बुक का नाम था किताबुल मनाजिर। पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देती हूँ क्या क्या है। He developed laws of reflection and refraction. Number 2, he constructed, ये आप नोट कर लें, ये MCQs में आ सकते हैं।
बुक पूरी लिखी थी लाइट पे, ठीक है। उसका नेम था किताबुल मनाज़िर, ठीक है। और उस किताबुल मनाज़िर में जो एक चैप्टर था उसमें उन्होंने ह्यूमन आई को डिस्कस किया था, ह्यूमन आई के बारे में बताया था, और वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। और आज भी बिल्कुल उन्होंने जो उस वक्त बताया था, इतने सालों पहले, इतनी सदियों पहले, वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है और आज भी वही इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो करेक्ट थी, ठीक है। The most wonderful chapter of his book is on human eye नेक्स्ट है अबू रेहान अल बैरूनी। अबू रेहान अल बैरूनी एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिशियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। इनकी फेमस बुक है वो है किताबुल कानून, ठीक है, उल मसूदी, और जिसको इंसाइक्लोपीडिया कंसीडर किया जाता था एस्ट्रोनॉमी के बारे में। यानी उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी थी कि लोग उससे, जिस तरह हम इस वक्त विकीपीडिया यूज़ करते हैं या गूगल यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए, तो उस टाइम पे इनकी ये जो बुक थी इसको इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर लोग यूज़ करते थे और इससे इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करते थे, ठीक है। ही वॉज एस्ट्रोनॉमर, physician and mathematician. His famous book Kitabul Kanun उल मसूदी considered as encyclopedia of astronomy। ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट हैं जो आपकी बुक में है, वो है याकूब बिन इसहाक अल खिंदी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं मैथमेटिक्स पे, एस्ट्रोनॉमी पे, मेडिसिन पे और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट पर भी, ठीक है। का नाम है याकूब बिन इसहाक अल किंदी। He wrote many books on mathematics, astronomy, medicine and many other subjects। ठीक है। इसके अलावा लास्ट आपकी जो बुक में है वो इब्न सीना है।
इब्न सीना ने की बहुत सारी फेमस रिसर्चेज हैं मेडिसिन के हवाले से, ठीक है। इन्होंने सर जो है वो कैथीटर्स डिस्कवर किया था, इसका यूज़ बताया था कि किस तरह यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो इंट्रावीनियस इंजेक्शन है को डिस्कवर किया था बाय मीन ऑफ अ सिल्वर सिरिंज, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक बुक है बहुत ही फेमस है जिन्होंने मेडिकल पे लिखी थी, जिसका नाम था अल कानून फिल तिब। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अल शिफा, जिसे एनसाइक्लोपीडिया कंसीडर किया जाता है फिलॉसफी के हवाले से, ठीक है। जिस तरह अबू रेहान अल बैरूनी ने की जो बुक थी उसको एनसाइक्लोपीडिया कंसीडर किया जाता था एस्ट्रोनॉमी की, लेकिन जो इब्न सीना की जो बुक है अल शिफा, इसको एनसाइक्लोपीडिया कंसीडर किया जाता है फिलॉसफी की, ठीक है। इब्न सीना जो का जो बेस है जो फेमस हैं वो उनकी बुक की वजह से हैं, अल कानून फिल तिब और अल शिफा की वजह से भी। इसके बाद भी इनकी इन्वेंशन है जो मैं लिख रही हूँ। अल शिफा considered as encyclopedia of philosophy। तो ये था हमारा टॉपिक था कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। उस ज़माने में जब 1800 का टाइम पीरियड था, उस वक्त मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या क्या इन्वेंशन की और क्या क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है साइंस के हवाले से। तो आप देखें कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने दी हैं, ठीक है। उसके बाद जाके नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट आए हैं और उन्होंने जो मुस्लिम साइंटिस्ट की रिसर्च है उसकी बेस पर उन्होंने इन्वेंशन की हैं बाकी इन्वेंशन, ठीक है। उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन की हैं ये मैं आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन इब्न सीना जो हैं, इब्न सीना और अबू रेहान अल बैरूनी, ये दोनों जो हैं वो 1500 के या आई थिंक मुग़ल एम्पायर के जो हैं अकबर के, ये उस टाइम के हैं, उस एरा के इब्न सीना। यानी ये जो है 1800 के नहीं है बल्कि थोड़े पहले के हैं, बाद के हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट पे ज़रूर पूछिएगा, या कोई आपकी कोई
आइडिया हो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।